इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। इस दुनिया में दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जो पूरी सृष्टि का आधार भी हैं। एक है रंग और दूसरी है तरंग। तरंगों को ठीक करना थोड़ा मुश्किल काम है। आप वाइब्रेशंस को इतनी आसानी से बदल नहीं सकते, लेकिन रंग को दुरुस्त जरूर कर सकते हैं और रंगों को ठीक करके बहुत हद तक तरंगों को और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आपके घर का कौन सा इलाका, कौन सा स्थान किस रंग का होना चाहिए ताकि आपका घर आपके लिए शुभकारी हो, मंगलकारी हो। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि घर का कौन सा स्थान किस रंग का होना चाहिए। बात करेंगे कि घर के किस स्थान पर किस रंग का प्रयोग करने से ज्यादा लाभ हो सकता है, और ये भी जानेंगे कि घर के किस स्थान पर किस ग्रह का प्रभाव रहता है। तो घर का कौन सा स्थान किस ग्रह से संबंधित है और वहां पर कैसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, सुबह के 9:40 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो आप कोशिश करें कि जरा सी मिश्री खाकर और दर्पण में चेहरा देख करके यात्रा करें तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि घर के स्थानों के अलग अलग रंग का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, घर के जो अलग अलग स्थान होते हैं उनको अलग अलग ग्रह नियंत्रित करते हैं। हर स्थान का कोई एक विशेष अलग ग्रह होता है। अगर आप घर में सही रंग का प्रयोग करते हैं, सही जगह पर सही रंग का इस्तेमाल करते हैं, तो घर में ग्रहों का संतुलन बना रहता है और सुख शांति भी बनी रहती है। वास्तु शास्त्र से ज्यादा ये बात महत्वपूर्ण है कि आपके घर का रंग कैसा है, क्योंकि रंग के संपर्क में आप लगातार बने रहते हैं। इसलिए रंग घर में कैसा होगा ये बहुत जरूरी है ताकि आपके घर में सुख शांति बनी रहे। गलत रंग का प्रयोग अगर आप घर में गलत स्थान पर करते हैं तो आपके ग्रह उल्टे हो सकते हैं और बिना कारण के आप परेशानी में आ सकते हैं। हम वास्तुशास्त्र पर जितना जोर देते हैं, हमें उससे ज्यादा जोर इस बात पर देना चाहिए कि घर के किसी स्थान का रंग कैसा होना चाहिए, क्योंकि वो रंग आपके मन पर, आपके जीवन पर सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव डालेंगे और उस प्रभाव की वजह से आपको अच्छा फील होगा या बुरा फील होगा। अब शुरुआत करते हैं घर के मेन डोर से। घर के मुख्य द्वार का रंग कैसा होना चाहिए। देखिए, घर के मुख्य द्वार का संबंध आमतौर पर सूर्य से होता है। घर का जो मुख्य द्वार है ये सूर्य से संबंध रखता है, इसलिए इस स्थान का जो रंग है वो लालिमा लिए हुए या पीलापन लिए हुए होना चाहिए। घर का मेन डोर या तो रेडिश होगा या तो येलोइश होगा। इस स्थान पर, घर के मुख्य द्वार पर
काले रंग का प्रयोग सबसे ज्यादा नुकसान करता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि घर के मेन डोर का जो पेंट है वो काला नहीं होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर प्रकाश की बढ़िया व्यवस्था होगी, पीला या लाल रंग होगा, ब्राइट आपका मेन डोर होगा, तो उससे आपको फायदा जरूर होगा। अब आते हैं घर के लिविंग एरिया पर, जिसको पहले जमाने में ड्राइंग रूम कहा करते थे। घर का लिविंग एरिया कैसा होगा, वहां का रंग कैसा होगा? तो देखिए, घर का जो लिविंग एरिया है, वो जो स्थान है वो चंद्र का स्थान है। चंद्रमा मतलब होता है आनंद। तो चंद्रमा का स्थान है घर का जो लिविंग एरिया है, और ये स्थान ब्राइट होना चाहिए, ये स्थान चमकदार होना चाहिए। जितने खूबसूरत और ब्राइट रंग यहाँ के होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। आप चाहें तो सफ़ेद रंग का प्रयोग भी कर सकते हैं, सफ़ेद रंग वहाँ अच्छा है। हल्का पीला, गुलाबी और बैंगनी रंग यहाँ के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा। अपने लिविंग एरिया में लाल और नीले रंग का प्रयोग मत करिएगा। लाल और नीले रंग का प्रयोग करना यहाँ पर अच्छा नहीं होगा। तो लिविंग एरिया को जितना ब्राइट रखेंगे, जितना खूबसूरत रखेंगे और जितने ठंडे कलर होंगे, जितनी अच्छी रोशनी होगी, उतना ही ज़्यादा अच्छा आपके लिविंग एरिया का प्रभाव आपको ज़िंदगी में दिखाई देगा। अब घर की रसोई का रंग कैसा होना चाहिए? किचन का, घर की जो रसोई है ये मुख्यतः मंगल का स्थान है। कुछ अर्थों में यह स्थान सूर्य का है, हालांकि सूर्य का स्थान पूजा घर भी होता है, लेकिन रसोई चूंकि गर्म जगह है जहां पर भोजन पकता है, अग्नि का इस्तेमाल होता है, इसलिए मंगल और सूर्य दोनों का प्रभाव यहां पर जरूर है। इस स्थान पर पीला और नारंगी रंग शुभ होता है। इस स्थान पर अगर आप पीले रंग का, नारंगी रंग का इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ आपकी रसोई में सूर्य का प्रकाश आना भी आवश्यक है। आपकी रसोई में सनलाइट प्रॉपर आती रहे, ये जरूरी है। अपनी रसोई में गाढ़े रंग का, जैसे बहुत गाढ़ा आपने पर्पल करा लिया, बहुत चटक आपने हरा करा लिया, ऐसा रंग इस्तेमाल मत करिए। रसोई में पीला रंग या बहुत अच्छा होगा कि ऑरेंज कलर का, नारंगी रंग का इस्तेमाल करें तो रसोई का प्रभाव बहुत अच्छा होगा। अब घर के बेडरूम का, शयन कक्ष का रंग कैसा होगा? घर का जो बेडरूम है ये शुक्र से संबंध रखता है टोटली। हालांकि कुछ अंश अंधकार चूंकि वहां हम क्रिएट करते हैं, इसलिए कुछ अंश उसमें शनि का भी है, लेकिन ज्यादातर घर का जो बेडरूम है वो शुक्र से संबंध रखता है। बेडरूम में ठंडे रंगों का प्रयोग करना लाभकारी होता है, जैसे गुलाबी रंग का, हल्के हरे रंग का और क्रीम रंग का प्रयोग करना बेडरूम में फायदेमंद रहता है। बेडरूम में लाल रंग और नीले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पति पत्नी के बीच में बेवजह के झगड़े पैदा होंगे। यहां पर हल्के प्रकाश की व्यवस्था अगर आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बेडरूम में बहुत ज्यादा चटक और तेज प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अब आते हैं घर के बाथरूम पर। देखिए, पानी की वजह से यहाँ का जो प्रभाव है वो चंद्रमा का है, लेकिन वहाँ जो कृत्य हम करते हैं उसकी वजह से इसका संबंध राहु और केतु से साफ तौर से बनता है। अपने जो आपका बाथरूम है इस स्थान पर जलीय रंग का, वाटरी कलर्स का इस्तेमाल करना अच्छा होता है, जैसे ब्लू कलर का या सफेद रंग का। ब्लू या वाइट कलर का इस्तेमाल अगर आप अपने बाथरूम में करते हैं तो वह आपके लिए बहुत अच्छा है। और अपने बाथरूम में प्रकाश की अच्छी व्यवस्था करिए और इस बात का ध्यान रखिए कि वहां पानी की बर्बादी ना हो। जिन लोगों के घर में सामान्य रूप से या बाथरूम में पानी की बर्बादी होती है, ऐसे लोगों के घर में पैसा कभी बचता नहीं, कभी रुकता नहीं। तो घर के अलग अलग एरियाज के अलग अलग रंग हैं
और अलग अलग रंगों को समझने के हिसाब से अगर हम प्रयोग करें तो हम घर को बहुत सुंदर, बहुत अच्छा और बहुत सुखदायक बना पाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या घर में शिवलिंग पर तुलसी दल अर्पित नहीं कर सकते, या घर के बाहर भी किसी मंदिर में भी क्या शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते चढ़ाना मना है, वर्जित है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि घर के अलग अलग स्थानों का रंग कैसा होना चाहिए। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दिल्ली से हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए सर। गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए सर। मेरा नाम प्रेम है। मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरुजी कि थोड़ा मेरा करियर ठीक नहीं चल रहा है। आपको अपने जन्म की तारीख पता है? सर जन्म की तारीख तो मेरे को इतना आइडिया नहीं सर। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 43 है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। हाँ जी, 9। आप पूछ रहे हैं कि आपके करियर में इस समय दिक्कतें आ रही हैं जी, और काफ़ी कर्जा हो गया सर मेरे ऊपर। काफ़ी कर्जा नहीं कर पाते हैं, काफ़ी कोशिश करने के बाद भी फिर कहीं ना कहीं से कर्जा होता है। जो आपकी प्रश्न कुंडली बनती है और जो आप अंक बताते हैं वो मंगल का अंक है, और मंगल फिलहाल ब्रह्मांड में बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है। तो समस्या तो इस समय ज़रूर है, और ये समस्या करियर को लेकर के तकरीबन अभी 2 महीने चलेगी, जुलाई के महीने तक। जुलाई के बाद से आपके करियर में सुधार होने की संभावना बनती है। जुलाई तक आपको इंतज़ार करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कर्जा उतरने में अभी समय लगेगा। करियर आपका जुलाई के बाद से बेहतर होगा और तकरीबन 1 साल का समय अभी लगेगा। अप्रैल 2022 के बाद कहीं जाकर के आप कर्जे से मुक्त हो पाएंगे। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम 1-1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। मात्र इतना उपाय करने से आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और साथ ही साथ आपको बता रहे थे कि घर के अलग अलग स्थानों का रंग कैसा होना चाहिए। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव। देखिए, खीरा और मूली कभी भी एक साथ मत खाइए। खीरे का स्वभाव और मूली का स्वभाव परस्पर विरोधी होता है। अगर आप एक साथ खाते हैं तो पेट से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। वाद विवाद आपके हल होंगे। अगर अविवाहित हैं तो इस समय विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, काफी व्यस्तता रहने वाली है। नौकरी में बदलाव हो सकता है। परिवार में प्रसन्नता दिख रही है। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%।
मिथुन राशि, मानसिक तनाव आपका दूर होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, धन की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। कर्क राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, यात्रा से इस समय बचाव करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार का सहयोग बना रहेगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, परिवार में खुशहाली आएगी, धन की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 90%। वृश्चिक राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, वाहन चलाने में सावधानी रखें, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, संपत्ति का लाभ होगा, अचानक धन का लाभ होता दिख रहा है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, करियर में आपके लाभ होगा, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, सेहत में सुधार होगा, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, संपत्ति का विवाद हो सकता है, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, इटावा से निर्मला जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्ते पंडित जी, पैर छू रहे। जी नमस्कार नमस्कार, बताइए। पंडित जी, हमारे छोटे लड़का के बारे में पूछने हैं। जन्म तारीख बताइए छोटे लड़के की। 96। तारीख क्या है? दोपहर को। कौन सी तारीख? 19 जनवरी। 19 जनवरी 96। समय क्या है? 19 अगस्त 19 अगस्त 96। समय क्या है? समय 11:55 दिन में, दोपहर को। कहाँ जन्म हुआ है? इटावा में। पूछिए क्या सवाल है? पंडित जी, जो पूछे चाहते तो उसकी शादी कब होएगी और कैरियर में कैसा रहेगा, पढ़ाई लिखाई में, और उनकी शादी कब होएगी। तबीयत थोड़ा सही नहीं रहता है। कुंडली आपके बेटे की तुला लग्न की है और राशि बनती है कन्या। विवाह ये अपनी इच्छा से करेंगे किसी जानी पहचानी लड़की के साथ, और उसमें अभी तकरीबन 2 साल का समय है, थोड़ा वेट करना होगा आपको। दूसरी बात यह है कि करियर इनका अच्छा दिख रहा है और करियर में अच्छी तरक्की करेंगे। मुझे लगता है नौकरी करने के लिए, करियर को आगे बढ़ाने के लिए ये इटावा से दूर जाएंगे और वहाँ पर जाकर के सफलता प्राप्त करेंगे। इनका विवाह जल्दी हो जाए, करियर की मुश्किलें हल हो जाएं, उसके लिए इनको एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, वैष्णवी हैं आसनसोल से, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। नन्नत का लड़का के बारे में पूछना है पंडित जी। जन्म तारीख बताइए। 19 जुलाई 83। समय बताइए। समय है मैंने 18 तारीख का रात, 19 तारीख का सुबह 3:19। कहाँ पे जन्म हुआ है? चित्ररंजन में पंडित जी। पूछिए क्या प्रश्न है? पंडित जी, उसको बहुत शरीर खराब हो गया है, अभी कोरोना भी हो गया है, बहुत सीरियस है क्या पंडित जी? वो
शरीर उसका ठीक हो जाएगा और उसका लाइफ कैसा रहेगा पंडित जी? कुंडली जो इनकी बनती है ये बनती है मिथुन लग्न की, और राशि जो इनकी बनती है वो बनती है तुला। महादशा इनकी बुध की चल रही है और अंतरदशा इनकी चंद्रमा की चल रही है इस समय। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक तो शनि की ढैया है और दूसरा चंद्रमा जो है वो शनि से पीड़ित है, पंचम भाव में कुंडली के बैठा है। चंद्रमा के पास मारक क्षमता भी मौजूद है, तो निश्चित रूप से ये समय स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तकरीबन अक्टूबर तक इनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल आप ऐसा करें, एक इनको पन्ना बनवा के पहना दें, तकरीबन 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। करियर और शिक्षा की स्थिति में आपके सुधार होगा। धन की स्थिति आपकी उत्तम बनी रहेगी। इस साल परिवार में किसी व्यक्ति का अवसान हो सकता है, ऐसी दुखद संभावना भी दिख रही है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या शिवलिंग पर तुलसी दल अर्पित नहीं कर सकते? चाहे घर में चाहे बाहर, क्या शिवलिंग पर तुलसी दल समर्पित करना ठीक नहीं होता? देखिए, माना जाता है, पौराणिक कथा कहती है कि तुलसी के पति शंखचूड़ दैत्य का वध भगवान शिव ने किया था, इसीलिए शिवलिंग पर तुलसी दल अर्पित करना मना होता है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। इस समय में नमः शिवाय का जितना संभव हो जप करिए, इससे आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 10:30 से तकरीबन 12 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।